नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में, स्टॉक मार्केट्स के बेसिक्स के बारे में। और आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे डेट, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर जो आपको इस सब में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि ये आप हैं और ये आपका मित्र है और आपके दोस्त को डालनी है एक आइसक्रीम की दुकान। उस आइसक्रीम की दुकान के लिए खर्च पड़ेगा 1 करोड़ रुपए और आपके मित्र के पास अभी हैं 50 लाख रुपए। तो आपका मित्र आपसे कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए और चाहिए। तो वो आपका अच्छा मित्र है, तो आप कहते हैं कि ठीक है, मुझसे 50 लाख रुपए ले ले, लेकिन 50 लाख तू लोन लेगा या इक्विटी लेगा ये तुझे डिसाइड करके मुझे बताना होगा। तो आपका जो मित्र है वो कहता है, तो मान लीजिए कि 1 करोड़ की दुकान है, उसमें आप 50 लाख रुपए आप डाल रहे हैं और 50 लाख रुपए आपका मित्र डाल रहा है। तो उस 1 करोड़ में 50 लाख मतलब 50% हिस्सेदारी आपकी है और 50% हिस्सेदारी आपके मित्र की है। तो इसका मतलब कि जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी मुनाफा होता है या फिर जो भी घाटा होता है, उसमें आधी हिस्सेदारी आपकी है और आधी हिस्सेदारी आपके मित्र की है। तो चलिए समझते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये है आपकी आइसक्रीम की दुकान। पहले साल में मान लेते हैं आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें 50% हिस्सेदारी आपकी है, तो 50% प्रॉफिट आपका हुआ, मतलब 10 लाख आपके। दूसरे साल में 20 लाख का प्रॉफिट होता है। ऐसा करते करते 5 सालों तक लगातार 20 लाख का प्रॉफिट होता रहता है। तो 5 साल में केवल आप अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि 50 लाख रुपए को वापस प्राप्त कर लेते हैं। अब ऐसा ही चलता रहा, प्रॉफिटेबल चलता रहा, और छठे साल से जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो पैसा आ रहा है वो तो आपका प्रॉफिट ही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। छठे साल में 50 लाख के प्रॉफिट पे 50% हिस्सेदारी आपकी है, जिसका मतलब अब मैं आपको अभी मैं एसेट्स को नहीं गिन रहा हूँ। अभी आप ये समझ लीजिए कि कंपनी की वैल्यू है 10 करोड़, बस जो प्रॉफिट है वही उस कंपनी की वैल्यू है। 10 करोड़ के प्रॉफिट को मैं 100 शेयर में बांट दूंगा और उसके मैं 100 शेयर कर रहा हूँ, तो एक शेयर की कीमत आ गई 10 लाख रुपए। इस साल में अभी की वैल्यू उसकी 10 लाख है। अब मान लेते हैं एक इन्वेस्टर है और उस इन्वेस्टर ने मेरे पूरे बिजनेस को एनालाइज किया और चेक किया कि अगले साल क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो इन्वेस्टर को पता लगा कि अगले साल मेरा प्रॉफिट हो सकता है कि 15 करोड़ हो। तो और कंपनी के 100 शेयर हैं, 100 ही रहेंगे अगले साल भी, क्योंकि मैंने नए शेयर तो इशू नहीं करे हैं। तो 10 एक शेयर की कीमत हो गई 15 लाख, एक शेयर उसे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल गया। मान लेते हैं कि आपको एक बैंक के पास जाएंगे या तो एक ब्रोकर के पास जाएंगे, तो बैंक या फिर ब्रोकर आपको एक डीमैट अकाउंट बनाएगा। उस डीमैट अकाउंट से ही आप खरीद सकते हैं स्टॉक्स जो खरीदने होते हैं। तो जब आपको एक XYZ कंपनी, आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं, तो आप अपने ब्रोकर को बताएंगे कि मुझे इस कंपनी के इतने स्टॉक्स चाहिए। मान लेते हैं एक स्टॉक चाहिए, तो आपका ब्रोकर उस कंपनी का एक स्टॉक खरीदेगा। वो एक स्टॉक आपको आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और उसमें जो बीच में उसे जो कॉस्ट लग रही है उसके लिए वो आपसे भी कुछ कॉस्ट लेगा, उसे कमीशन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है। बेचने का भी प्रोसेस सिंपल है। आप अपने ब्रोकर को कहेंगे कि मुझे अपना एक स्टॉक मेरे पास है, मुझे उसे बेचना है, मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है, मुझे इस स्टॉक से अब मेरा जो काम था वो हो गया। तो आप अपने ब्रोकर को कहेंगे तो ब्रोकर वो स्टॉक आपके लिए बेच देगा। तो उसके लिए भी वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा, जो भी उसका कॉस्ट आता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेट मार्केट के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, फ्यूचर्स, ऑप्शंस के बारे में। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगले वीडियोस मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।